Hello guys, welcome to the Scholarly Stars Study Platform। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इग्लू कि इग्लू क्या है, जहां से 2 नंबर के 2 फिक्स्ड क्वेश्चन आते ही हैं। तो विद इन 5 मिनट हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इग्लू, पहला क्वेश्चन बनेगा कि इग्लू किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो इग्लू होता है वो पृथ्वी के उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पृथ्वी के उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे किस किस जगह पे? कनाडा में और रूस में। पहला क्वेश्चन जो बनेगा कि पृथ्वी के किस क्षेत्र में, तो इग्लू पृथ्वी के उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? कनाडा में और रूस में। अगला पॉइंट जो है कि इग्लू होता क्या है। पहला तो हम लोग का था कि इग्लू कहाँ पाया जाता है और कौन कौन से क्षेत्र हैं। दूसरा जो पॉइंट बनेगा वो है कि इग्लू का मतलब क्या होता है। तो हम लोग बताएंगे कि इग्लू के घरों में रहने वाले यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? इनुइट कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि इग्लू जो घर होता है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें इनुइट कहा जाता है। और सबसे पहले जो है अगर पूछा जाए कि इग्लू को किसने बनाया, तो इनुइट लोगों ने बनाया। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इग्लू में रहने वाले मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? इनुइट कहा जाता है। या क्वेश्चन बनेगा कि इग्लू को सबसे पहले किसने बनाया, तो इनुइट लोगों ने ही बनाया। आगे क्वेश्चन बनेगा कि बाद में एस्किमो ने इग्लू बनाना प्रारंभ किया। पहले इनुइट प्रजाति थी, इनुइट लोगों ने जो है इग्लू बनाया। उसके बाद किसने बनाना प्रारंभ किया? एस्किमो ने बनाना प्रारंभ किया। पहला था कि इग्लू कहाँ पाया जाता है? उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है, कनाडा में होता है, रूस में होता है। दूसरा कि इनुइट जो होता है ये क्या है? इग्लू के घरों में जो रहने वाले मूल निवासी होते हैं उन्हीं को इनुइट कहा जाता है। और सबसे पहले इग्लू को किसने बनाया? इनुइट लोगों ने बनाया। बाद में एस्किमो ने इग्लू बनाना प्रारंभ किया। अगला जो पॉइंट है वो है कि इसकी फिर एस्किमो का क्या मतलब होता है। एस्किमो क्या होता है? तो जो एस्किमो होता है वो अमेरिका का मूल शब्द होता है जिसका अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले। क्वेश्चन बनेगा कि एस्किमो का क्या मतलब होता है, तो एस्किमो का अर्थ होता है ऐसे लोग जो कच्चा मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं। एस्किमो कहाँ का मूल शब्द है? अमेरिका का मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे कि जो इग्लू है इसे गुंबदाकार ही क्यों बनाया जाता है। तो इग्लू को गुंबदाकार इसलिए बनाया जाता है जिससे तूफान आने पर घर ना टूटे। अगर इसको फ्लैट कर देंगे तो हवा चलने पे बर्फ के गिरने के चांसेस, टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन गुंबदाकार करने पर हवा ऐसे निकल जाती है ऊपर से और घर जो है वो टूटने नहीं पाते हैं। और जो घर होते हैं उनके अंदर जो है वो फर्श जो होती है उस पर जानवरों की खाल बिछाई जाती है। किसकी खाल? जानवरों की खाल बिछाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से घर हैं जहाँ के फर्श पर जानवरों की खाल बिछाई जाती है, तो बताएंगे इग्लू। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ के घरों को गुंबदाकार बनाया जाता है, या फिर गुंबदाकार ही क्यों बनाते हैं। तो जो इग्लू होता है उसे गुंबदाकार बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? इसलिए जिससे तूफान आने पर घर ना टूटे। अगला और लास्ट पॉइंट जो कि शायद लिखना मैं मिस कर दी, ये यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि जो घर के बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। घर के बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो -45 डिग्री सेल्सियस से लेके -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना? घर के बाहर का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन
घर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, -60 डिग्री सेल्सियस से लेके -16 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब घर के बाहर के कंपैरिजन में देखा जाए तो घर के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म रहता है। तो याद करने वाला पॉइंट कि इग्लू के जो घर होते हैं उनके बाहर का टेम्परेचर कितना होता है, तो -45 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन घर के अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, -7 डिग्री सेल्सियस से -16 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो अगला पॉइंट आप लोग कॉपी पेन लिए होंगे तो नोट कर लीजिएगा कि जो एस्किमो थे वो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ की सिल्लियों से करते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ के दीवारों के बीच जो हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर ना जाने दे। जैसे ये बर्फ है, जैसे यहाँ पे बर्फ है, फिर बर्फ की दूसरी सिल्लियाँ हैं, तो जो 2 सिल्लियाँ होती हैं, इनके बीच जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है। अगर बीच में एयर ट्रैप हो गई, हवा जो है वो आके रुक गई तो वो अवरोध का काम करती है और दूसरी हवा को फिर अंदर नहीं जाने देती। और हवा जब अंदर नहीं जाएगी तो बर्फ की सिल्लियाँ मेल्ट भी नहीं होंगी, तो घर भी सुरक्षित रहेंगे। तो एक बार फिर से आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि जो इग्लू हैं उनके घर के बाहर का टेम्परेचर कितना होता है, -45 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस। घर के अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, -7 डिग्री सेल्सियस से -16 डिग्री सेल्सियस। जो एस्किमो होते हैं वो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ की सिल्लियों से करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि बर्फ के दीवारों के बीच की हवा अंदर की गर्मी को बाहर ना जाने दे। यहाँ फिगर में मैंने घर के अंदर का जो है क्या सीन है वो दिखाया है कि घर के अंदर की पिक डाली है कि घर के अंदर पर क्या चीजें किस तरीके से हैं। और जो दबी हुई हवा होती है, जो बर्फ की सिल्लियाँ हैं इनके बीच जो दबी हुई हवा होती है, ट्रैप्ड की गई हवा की थैलियाँ होती हैं, ये एक विसंवाहक बनाती हैं और अवरोधक का काम करती हैं। दैट्स ऑल गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। मैंने चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। अगर वीडियो में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं उसके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।